नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हमें अपने दोस्तों की सलाह माननी चाहिए कि नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें, अगर नहीं तो भी कमेंट में लिखें कि क्यों नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों, एक और सवाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इसको क्या हो गया, इतने सवाल क्यों कर रहा है ये। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की हमारी कहानी ही कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये सवाल अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि यदि आपका दोस्त आपको एक अच्छी सलाह अगर दे रहा है तब तो उसे जरूर ही माननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अच्छे दोस्त और एक अच्छी सलाह इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। अगर हमें अच्छी या बुरी सलाह चलो मान लो मिल भी गई, तो भी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य तो होना ही चाहिए कि हम ये तय कर पाए कि कौन सी सलाह या सुझाव अच्छा है या बुरा। नहीं तो आप लोगों का हाल भी मथरक जुल्हा जैसा होगा, जिसने अपनी पत्नी की सलाह मानकर अपनी जान ही गंवा दी। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी सलाह थी भाई जिसे मानने से उसकी जान ही चली गई। तो इसके लिए आप लोगों को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिसका नाम है दो सिर वाला जुल्हा। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, मथरक नाम के जुल्हे के सब उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर से बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष को देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब प्रकार के उपकरण बन जाएंगे। यह सोचकर वृक्ष के तने में वह कुल्हाड़ी मारने को ही था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे एक देवता ने उससे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूं और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूं। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं है। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुख से नहीं रहता है। जुल्हे ने कहा, मैं भी लाचार हूं। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बन पाएंगे, कपड़ा नहीं बुन पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी और वृक्ष पर आश्रय ले लो। मैं इस वृक्ष की शाखाओं को काटने को विवश हूं। देवता ने कहा, मथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई भी एक वरदान क्यों नहीं मांग लेते? मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मथरक बोला, यदि ऐसी बात है तो मुझे कुछ देर का समय दीजिए। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी और अपने मित्र से सलाह करके आपके पास आऊंगा और वरदान मांगूंगा। देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मथरक की भेंट अपने मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देवता मुझे वरदान देना चाहते हैं। मैं तुमसे पूछने आया हूं कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राज्य मांग लो। मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा और हम सुख से जीवन बिताएंगे। तब मथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान मांगने का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति के विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्राय स्वार्थ परायण होती है। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सूझ सकता। अपने पुत्र को भी जब वो प्यार करती हैं तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती हैं। मथरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी ना करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देवता मिले हैं। वह एक वरदान देना चाहते हैं। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तुम बताओ कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया,
राज्य शासन का काम बहुत ही कष्टप्रद होता है। संधि विग्रह आदि से राजा को अवकाश ही नहीं मिलता। राज मुकुट प्राय कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या फायदा जिससे सुख ही ना मिले। मथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था, तो हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु सवाल ये उठता है कि राज्य ना मांगा जाए तो मांगा क्या जाए। मथरक की पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथ से जितना कपड़ा बुनते हो उससे हमारा खर्चा आराम से चल जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हो जाए और सिर 1 की जगह 2 हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारे पास आज की अपेक्षा 2 गुना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा कितना मान बढ़ेगा। मथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वो देवता से बोला, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हुई हालत में जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर उस पर टूट पड़े और लोगों ने पत्थरों से इतना मारा कि वो मर ही गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि मित्र अगर अच्छी सलाह हमें दे रहे हैं तो उसे मान लेनी चाहिए, जैसा कि मथरक के साथ हुआ। मथरक का दोस्त नाई उसे बहुत ही बढ़िया सलाह दे रहा था कि राज्य मांग लो और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। इसमें नाई का लालच भी अगर होगा भी तो भी देख लीजिए यहां पर कितनी अच्छी सलाह थी कि राज्य मांगता और उसका मंत्री बनता। दोस्तों, यहां किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा से ज्यादा टेंशन राजा के मंत्री को होती है। राजा के सिर पर जितना भी टेंशन आता है वो मंत्री को सौंप देता है और खुद आराम से बैठता है। रही बात यहां पर दूसरे सवाल की, यहां पर सवाल दूसरा यह है कि आपका कितना भी करीबी व्यक्ति हो, कि कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छी ही सलाह देगा, जैसा कि मथरक की पत्नी ने मथरक को दिया। अब ये कौन सी अच्छी सलाह थी कि 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए, 1 सिर की जगह 2 सिर हो जाए। अब ऐसी सलाह मानकर उसकी जान तो चली ही गई। अब तीसरा सवाल मेरा यह है कि हमारे अंदर खुद भी इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हमें कोई भी एनीबॉडी कोई कैसी भी सलाह दे, कम से कम हमारे अंदर इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि कौन सी सलाह अच्छी है और कौन सी सलाह बुरी, इसका हम निष्कर्ष भी कर पाए, जैसा कि मथरक के साथ हुआ। मथरक ने इतना निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाया कि उसकी पत्नी की सलाह सही थी या उसके दोस्त की सलाह, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।